कि जहाँ पे पिछले 5-6 दिन से पानी जो गंदा पानी है वो वहाँ पे खड़ा हो गया। तो गंदा पानी के खड़े होने की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ पैदा होती हैं और वो काफ़ी डेंजरस बीमारी होती है। उनके जो मेन बीमारी हैं जो ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं उनमें हेपेटाइटिस ए टॉप पे आती है, सेकंड नंबर पे मलेरिया जो डिज़ीज़ फैलने के चांसेस होते हैं और थर्ड नंबर पे डेंगू फीवर फैलने के चांसेस होते हैं। अब हेपेटाइटिस ए और मलेरिया, और अगर किसी को मच्छर ने काट लिया है, उसको फीवर हुआ है, तो उसका प्रॉपर तशख़ीस करना ज़रूरी होती है। और साथ जो है ना, अगर वो एक और कोई सीरोटाइप काट ले डेंगी जो माइक्रो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर एरी है। आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी थी और वो है कि अगर जो सैलाब का पानी जो 5-6 दिन खड़ा रहे और जो गंदा पानी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, ताकि उनके बारे में डिस्कस किया जा सके। अब ये देखें कि अब पिछले कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे पिछले 5-6 दिन से पानी जो गंदा पानी है वो वहाँ पे खड़ा हो गया। तो गंदा पानी के खड़े होने की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ पैदा होती हैं और वो काफ़ी डेंजरस बीमारी होती है। उनके जो मेन बीमारी हैं जो ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं उनमें हेपेटाइटिस ए टॉप पे आती है, सेकंड नंबर पे मलेरिया जो डिज़ीज़ फैलने के चांसेस होते हैं और थर्ड नंबर पे डेंगू फीवर फैलने के चांसेस होते हैं। अब हेपेटाइटिस ए और मलेरिया और डेंगू ये 3 ऐसी बीमारियां हैं, और बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ जो है ना स्किन डिजीज़ भी होती हैं, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होती। ये 3 बीमारियां इसको इलाज करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए, जिसको हम अपनी उर्दू ज़बान में सफरा भी बोलते हैं, वो फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। अब जैसे जो एक पानी खड़ा हो गया ना, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनमें से जो डेंगू ए और जो मलेरिया है, इन दोनों के फैलने की वजह से अगर इनको टाइम पे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है और इनका जो इलाज करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो एहतियात ज़रूरी है। और अब जैसे देखें कि अगर कोई एक पानी खड़ा हो गया तो वहाँ पे अगर डेंगू बुखार फैलता है तो डेंगू बुखार फैलने एक होता है, एक जो सिंपल डेंगू होता है और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। अगर किसी को मच्छर ने काट लिया है, उसको फीवर हुआ है, उसका प्रॉपर तशख़ीस करना ज़रूरी होती है। और साथ जो है ना, अगर वो एक और कोई सीरोटाइप काट ले डेंगू जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ना, तो उसकी वजह से वो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए तो वो काफ़ी उससे DIC जो है ना डिसएमिनेट वो वाले होने के चांसेस होते हैं और इससे इंसान ना हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। तो एक ये चीज़, और दूसरा अब आप ये देखें कि अगर किसी को मलेरिया फीवर हो और उसका टाइम पे इलाज ना किया जाए, तो जो सैलाब की वजह से जो मलेरिया फीवर होते हैं उनमें जो है ना, अगर उसको टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जो मलेरिया की वजह से जो मलेरियल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार बोलते हैं, झटके भी लग सकते हैं। तो वो भी जो छोटे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और बाकी हेपेटाइटिस ए, अगर हेपेटाइटिस ए बंदा बार बार वो जो है, अगर इंसान किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया, पीलियो हो गया है, और उसका अगर टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जो है ना वो भी हेपेटाइटिस ए भी डेंजरस होता है कि अगर उसका टाइम पे इलाज ना किया जाए। तो ये काइंडली, अगर किसी को भी जो तेज़ बुखार हो रहा है और वो जो है ना वो जो है ना फ्लड की वजह से जो है मुतासरा इलाके हैं जहाँ पे अगर जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, या अगर वहाँ पे इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाए, उसके लिए प्राइवेट इलाज करना, तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी वो जो है ना कैंप्स लगाया गया है। अब एक जो है ना क्लिनिक ऑन बोर्ड्स के ऊपर एक ये भी सहूलत दी गई है। तो काइंडली वो जो भी हुकूमत की तरफ से जो सहूलत दी गई है तो उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। या अगर कोई प्राइवेट चेक करवाना चाहे तो आप के जो घर के साथ जो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप लाजमी चेक करवाएं, ताकि ये एक अवेयरनेस वीडियो थी, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो टाइम पे इलाज किया जा सके और जान बचाई जा सके। और जो भी अगर कोई कैंप्स में रह रहे हैं या अगर जो फ्लडेड एरिया में इर्द गिर्द गंदा पानी इकट्ठा हुआ है तो वो काइंडली जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मोस्पल या टाइगर लोशन होता है उसका इस्तेमाल करें, ताकि अगर एक जो डेंगू बुखार अगर एक मरतबा हो चुका है
और बाज़ दफ़ा वो एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। अगर दोबारा किसी और डेंगू बुखार की सीरोटाइप ने काट लिया तो वो बाज़ दफ़ा वो जो है डेंगू बुखार डेंजरस भी हो सकता है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।